अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मिशनरी को बंद किया जाए, कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा। मुशर्रफ बाइस्लाम नौजवान के साथ हरासानी मसले की यकसोई। अक़लियती कमीशन में शिकायत पर इंतजामिया से 2 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी। तेलंगाना के फैसले से हरगिज दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान चीफ मिनिस्टर से सख्त नाराज। इदारे सियासत और माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम की जानिब से शुजा कॉलेज तालागड्डे में दूबदू मुलाकात प्रोग्राम। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 68वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली जारहाना तेवर का मुजाहरा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने तवील खिताब के दौरान पाकिस्तान को रास्त तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्दी की मिशनरी को बंद करें। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हिंदुस्तान अपनी इलाकाई सालमियत व यकजहती पर कोई समझौता नहीं करेगा। मनमोहन सिंह ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल पहले से तैयार तकरीर के मतन से हटकर पाकिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी की इंतहाई तल्ख व तंद अल्फाज में मजम्मत की। डॉक्टर सिंह ने मसले कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यकसोई के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुतालबे को अमलन मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जनरल असम्बली से खिताब के दौरान मसले कश्मीर को मौजू बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर इस मसले को हल करने का मुतालबा किया था। मनमोहन सिंह ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की अब कोई अहमियत व हैसियत बाकी नहीं रही है। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान और चंद दूसरे मुल्कों का बिलवास्ता हवाला देते हुए कहा कि बाज़ ख़त्तों से फैलने वाली दहशतगर्दी सारी दुनिया की सलामती व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गई है। उन्होंने जम्मू व कश्मीर में जुमेरात को 10 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले जुड़वां दहशतगर्द हमलों के अलावा गुज़िश्ता हफ्ते केनिया दारुल हुकूमत नैरोबी के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल पर हुए दहशतगर्द हमलों का बिलवास्ता हवाला दिया और कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर में सैकड़ों बेकसूर अफराद की हलाकतों का सबब बन रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान हम इस लानत को कई शक्लों में देख चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी सरपरस्ती में की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से हिंदुस्तान को गहरी तशवीश है और इस हकीकत पर भी यकसां तशवीश है कि दहशतगर्दी का मरकज़ अभी हमारे ही इलाके में बल्कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वाक़ हैं। डॉक्टर सिंह ने बशमूल जम्मू व कश्मीर दीगर तमाम मसाइल को बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर आमदगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि ताहम किसी पेशरफ्त के लिए लाजमी है कि पाकिस्तानी इलाका और इस मुल्क के ज़ेर कंट्रोल तमाम इलाकों के हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मदद व हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मनमोहन सिंह ने कहा कि ख्वाह साइबर सिक्योरिटी हो के असलाह का अदम फैलाव या फिर दहशतगर्दी, ये मसाइल सारी दुनिया में अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। इस किस्म के पेचीदा मसाइल से निमटने बैनुल क़ौमी सतह पर इत्तेहाद व इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हसास मवाद और टेक्नोलॉजी तक दहशतगर्दों और गैर मुमलिकती सरगनों की रसाई को रोकने चौकसी व निगरानी करने की ज़रूरत है। मनमोहन सिंह ने याद दिलाया कि 68 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था और गुज़िश्ता 7 दहाओं के दौरान दुनिया में कई बुनियादी व इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। इस मुद्दत में कई अशियाए व अफ्रीकी ममालिक आज़ाद हो गए हैं जो अब किसी एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी इन तब्दीलियों से हम आहंग किया जाना चाहिए। रियासती अक़लियती कमीशन ने एक खानगी केबल कंपनी में मुशर्रफ बाइस्लाम होने वाले मुलाजिम को हरासा करने और रवा रखे गए इम्तियाजी बर्ताव से मुतालिक कमीशन में की गई शिकायत पर आजिलाना इक़दामात के ज़रिए कंपनी इंतज़ामिया से मुलाजिम को 2 लाख रुपए मुआवजा और सदाकतनामा दिलाने में कामयाबी हासिल की। सेक्रेटरीट में वाक़ अपने चैम्बर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सरदार सरजीत सिंह, गौतम जैन और डॉक्टर खुराउल ऐन अरकान कमीशन के हमरा सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद आबिद रसूल खान ने इस बात का इंकशाफ किया और बताया कि मोहम्मद अरशद नामी मुशर्रफ बाइस्लाम होने वाले बीम केबल के मुलाजिम को महज अपना मजहब तब्दील कर लेने के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा बल्कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था। इस इम्तियाजी बर्ताव को बर्दाश्त न करते हुए गुज़िश्ता दिनों अरशद साकिन यूसुफ गुड़े ने रियासती अक़लियती कमीशन से रुजू होकर
अपनी एक तफसीली शिकायत पर मबनी याददाश्त पेश की, जिस पर कमीशन ने फौरी कार्रवाई करने और बीम केबल इंतजामिया को तलब किए जाने पर दोनों इंतजामिया और मुलाजिम के माबीन सलाह व सफाई हो जाने पर कंपनी इंतजामिया ने अपने मुलाजिम को 2 लाख रुपए नकद बतौर मुआवजा और एक सदाकतनामा हवाले किया और इस तरह केस की आजिलाना यकसोई करवाने में कमीशन ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि साल 2010 में मुशीराबाद इलाके में पेश आए फिरक़ेवाराना नव्यत वाक़यात में बेकसूर तलबा पर केसेस दर्ज किए जाने से मुतालिक शिकायत की गई, जिस पर अक़लियती कमीशन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक मकतूब रवाना किया है, जिस पर डीजीपी ने कमिश्नर से वजाहत तलब की है और डीजीपी ने इस बात का तयक़ुन दिया कि अगर वो बेकसूर पाए जाएं तो इन तलबा के नाम मुकदमात में से निकाल दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से सख्त नाराज है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना के फैसले से हरगिज दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाएगी। चीफ मिनिस्टर की तेलुगु प्रेस कॉन्फ्रेंस का तर्जुमा किया जा रहा है। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद ही वो रद्द अमल का इजहार करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने फिर एक बार पार्टी फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कहा था कि CWC का फैसला नेहरू और इंदिरा गांधी के फैसलों से बड़ा नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह मुस्तकिल जनरल सेक्रेटरी नहीं हैं। इस पर दिल्ली में रद्द अमल का इजहार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने तेलुगु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो तेलुगु से लाइल्म हैं और मीडिया की रिपोर्ट पर फौरी रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद ही वो इस पर अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। उन्होंने तेलंगाना का एक तरफा फैसला करने की तरदीद करते हुए कहा कि तेलंगाना पर पार्टी हलकों में और दूसरी अपोजिशन जमातों से तवील मुशावरत की गई है। इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद ही सबसे आखिर में कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का फैसला किया है। कांग्रेस कायदीन से दिल्ली और हैदराबाद में कई मरतबा बातचीत की गई है। पार्टी के तमाम कायदीन ने फैसले को पार्टी क़यादत पर छोड़ दिया था, जिसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और उस पर कायम अपने फैसले से तेलुगुदेशम, YSR कांग्रेस पार्टी और यहां तक के बीजेपी दस्तबरदार हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरगिज दस्तबरदार नहीं होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी को ये याद रखना होगा वो तीनों इलाकों के चीफ मिनिस्टर हैं। किसी एक इलाके की तरफदारी करना या जानिबदारी से काम करना इन्हें जेब नहीं देता। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने चीफ मिनिस्टर की बरतरफी और रियासत में सदर राज के निफाज का मुतालबा किया ताकि तकसीम के अमल में तेजी पैदा की जा सके। उन्होंने आंध्र प्रदेश को तकसीम करते हुए तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाया। जिला रंगारेड्डी के पार्टी कायदीन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर की बरतरफी की जरूरत भी पेश आती है तो ऐसी सूरत में भी रियासत तेलंगाना तश्कील दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करते हुए TRS सरबराह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को दरियाए कृष्णा से पानी के बहाव की तफसीलात पेश करने के लिए लकड़ी और नक्शा इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी को बेकार चीफ मिनिस्टर करार दिया और कहा कि साबिक में वो कई मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का एहतराम करेंगे और अब यही शख्स पार्टी फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। KCR ने इल्जाम आयद किया कि रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर इजलत में फाइलों की यकसोई कर रहे हैं और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इन तमाम फाइलों का जायजा लिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत की मजबूजा तकसीम की मुखालिफत में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के बयान पर तनकीद की और कहा कि किरण कुमार रेड्डी अपने ओहदे पर बरकरार रहें या फिर मुस्तफी हो जाएं, इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किरण अरकान असेंबली की तरफ से मुंतखबा चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली में सख्त पैरवी की और मुहरबंद लिफाफे के जरिए चीफ मिनिस्टर बन गए। अगर वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं या नहीं इसकी कोई अहमियत नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम पर तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाकों में पानी के लिए कोई जंग नहीं होगी। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना अवाम का ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। हल्के लोकसभा पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी दानिस्ता तौर पर इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों इलाकों के अवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। हफ्ते को ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट विवेक ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीफ मिनिस्टर को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डाल देने के लिए पुलिस को हिदायत दें।
انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کی پوری زندگی ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسکولی ایام کے علاوہ ٹینس کے مقابلوں میں بھی انہیں کئی مرتبہ شکست ہوئی ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست بشیر الدین بابو خان مرحوم اور لال جان بادشاہ کی یاد میں منعقدہ تعزیتی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلسے تعزیت کے بجائے جلسے دعائیں مغفرت کا عنوان اس قسم کے جلسوں کے لیے صحیح ہے۔ مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں ایم اے رحیم میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ تعزیتی جلسے عام کی صدارت سوسائٹی کے صدر ایم اے حکیم تلگو دیشم اسٹیٹ آرگنائزنگ سیکریٹری نے کی۔ جلسے کا آغاز مولانا حسینی کے خیرات کلام پاک سے ہوا اور مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم، مولانا عبد الرحیم قریشی صدر تعمیر ملت و جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا حامد حسین شتاری صدر سنی علماء بورڈ، محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان، مظہر الدین علی خان ایم اے باسط، رحیم اللہ خان نیازی افتخار ایڈوکیٹ، سینئر صحافی عبد القدیر، نعیم اللہ شریف، عبد الستار مجاہد نے بھی اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مرحوم قائدین کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ اپنی تقریر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جناب زاہد علی خان نے کہا کہ مرحوم قائد بشیر الدین بابو خان سے ان کے اچھے روابط تھے۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ بابو خان ملت اسلامیہ کے لیے ایک تڑپتا دل رکھتے تھے۔ این ڈی اے سے مفاہمت پر تلگو دیشم سے استعفیٰ دینے کے بعد جو رد عمل ریاست کے مسلمانوں سے انہیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ جناب زاہد علی خان صاحب نے اس موقع پر لفظ فرقہ پرست کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کی قیادت یا ذمہ دار شخصیت اپنے فرقے کی پرستی کرتی ہے تو وہ ایک درست عمل ہے، مگر فرقے وارانہ منافرت پرستی کے ذریعے نفرت پھیلانے کا کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قوم و ملت کی خاطر جب بابو خان نے تلگو دیشم سے استعفے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے چندرا بابو نائیڈو نے مجھ سے فون پر رابطہ قائم کیا اور بابو خان سے استعفیٰ واپس لینے کا استفسار کیا تھا۔ اس وقت میں نے چندرا بابو نائیڈو پر واضح کر دیا تھا کہ بابو خان اپنے فیصلے سے مکرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ملی مفادات میں بے باکی اور نڈر نمائندگی کو ضروری قرار دیا۔ مفتی صادق محی الدین فہیم نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دونوں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ ادارے سیاست و مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم کا 22واں دو بدو ملاقات پروگرام آج صبح 10 بجے سے شجاع کالج محبوب کالونی تالا گڈھا کاروان پر منعقد ہوا، جس کی صدارت جناب عابد صدیقی صدر شعبہ اصلاح معاشرہ ایم ڈی ایف نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سرپرست اعلیٰ ایم ڈی ایف اور جناب عبداللہ عامر شجاع صدر نشین شجاع کالج نے شرکت کی۔ جناب عثمان بن محمد الحاضری صدر ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی، جناب مقبول بن عبداللہ الحاضری، جناب سید احتشام الدین پرنسپل کالج، سید کریم الدین شکیل، ایڈوکیٹ علی حسین خان و دیگر کا تعاون و اشتراک اس پروگرام میں شامل رہا۔ عقد ثانی کے رشتوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹر کے علاوہ ایس ایس سی تا پوسٹ گریجویشن تک کاؤنٹر شجاع کالج پر قائم کیے گئے تھے۔ پریشان حال لڑکے اور لڑکیوں کے والدین صبح 8 بجے سے ہی کالج پر موجود تھے۔ ایم ڈی ایف کے اراکین جناب اقبال احمد خان، ڈاکٹر ایوب حیدری، ڈاکٹر ایس اے مجید، عبد القدیر نائب صدر، خواجہ معین الدین جنرل سیکریٹری، میر انور الدین، ڈاکٹر فرحت انور، ختیجہ سلطانہ، احمد صدیقی، مکیش شاہین، افروز، وحیدہ خاتون، عرشیہ عامرہ، محمد نصیر اللہ خان، والدین و سرپرستوں کو رشتوں سے واقف کرایا اور فوٹوز بایو ڈاٹاز کلیکٹ کرتے ہوئے اعلانات کیے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔